नमस्कार, आप देख रहे हैं जनस्वर, आपके साथ मैं आंचल श्रीवास्तव। और आज की बड़ी खबर बिहार की राजनीति से जुड़ी है। एक ऐसी तस्वीर जिसने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी और एक ऐसी बैठक जिसने सूबे के कानून व्यवस्था और राजनीतिक फैसलों पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती और बिहार के इकलौते बसपा विधायक सतीश यादव की उस मुलाकात की जिसकी तस्वीरें दिल्ली से सामने आई। लेकिन ये सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात नहीं थी, ये उन घटनाओं की विस्तृत समीक्षा का हिस्सा थी जो बिहार चुनाव के दौरान मतगणना के दिन सामने आई है। सबसे पहले बात करते हैं उस तस्वीर की जो वायरल हो गई। नई दिल्ली स्थित बीएसपी कार्यालय में मायावती कुर्सी पर बैठी है। उनके सामने घुटने के बल पर बैठे दिखाई देते हैं नवनिर्वाचित विधायक सतीश यादव। सोशल मीडिया पर इस तस्वीर को लेकर खूब प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कुछ लोग इसे सम्मान का भाव बता रहे हैं तो कुछ इसे राजनीतिक संस्कृति पर सवाल उठाने का मुद्दा बना रहे हैं। लेकिन तस्वीरें तो सिर्फ एक पहलू है, असली मुद्दा तो वो बैठक है जिसमें कई गंभीर विषयों पर चर्चा हुई है। दिल्ली में हुई समीक्षा बैठक में बिहार प्रदेश यूनिट के पदाधिकारी, राज्यसभा सांसद रामजी गौतम, प्रदेश प्रभारी कुमार पटेल और स्वयं मायावती मौजूद थी। बैठक की अध्यक्षता मायावती ने की और फोकस था बिहार चुनाव 2025 के नतीजे, संगठन की मजबूती और सबसे अहम मतगणना वाले दिन हुई हिंसा। 14 नवंबर को मतगणना के दौरान रामगढ़ सीट पर हालात बिगड़ गए थे। बसपा की कार और कई प्रशासनिक गाड़ियां क्षतिग्रस्त कर दी गई थी। स्थिति को संभालने के लिए पुलिस को रात में लाठीचार्ज करना पड़ा, जिसमें बसपा के कई कार्यकर्ता घायल हो गए। और अब बीएसपी का आरोप है कि यही पुलिस शासन के दबाव में एक तरफा कार्रवाई कर रही है। लगभग 250 कार्यकर्ताओं और 1000 से ज्यादा अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इतनी बड़ी कार्रवाई सिर्फ एक पार्टी के कार्यकर्ताओं पर क्यों? बैठक में बीएसपी नेतृत्व ने साफ कहा है कि पहले निष्पक्ष जांच हो, उसके बाद ही कोई गिरफ्तार हो, और जब तक पूरी जांच ना हो तब तक पुलिस कार्रवाई पर रोक लगनी चाहिए। बसपा पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि विरोधी दल के असामाजिक तत्वों ने उपद्रव किया और अब आरोप झेल रहे हैं बसपा कार्यकर्ता। ऐसे में मायावती ने संकेत दिया है कि जरूरत पड़ी तो पार्टी इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठाएगी। बैठक के बाद विधायक सतीश यादव ने मायावती से औपचारिक मुलाकात की। ये उनकी पहली मुलाकात थी चुनाव जीतने के बाद। सतीश यादव ने मायावती को धन्यवाद दिया और कहा कि पार्टी सुप्रीमो का भरोसा ही उनकी जीत की असली ताकत रहा। आपको याद दिला दें कि रामगढ़ सीट बसपा ने सिर्फ 30 वोटों से जीती थी और ये मुकाबला त्रिकोणीय था। बीजेपी और आरजेडी के उम्मीदवार मैदान में थे। मायावती ने खुद भी सोशल मीडिया के माध्यम से बैठक की जानकारी साझा की और कहा है कि आने वाले समय में पार्टी संगठन को और मजबूत किया जाएगा। खुद बिहार ही नहीं बल्कि झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा और गुजरात जैसे राज्यों में भी। इस पूरी घटना में दो तस्वीरें साफ दिखाई दी। एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और दूसरी तस्वीर वो है जो बिहार की राजनीति में विकसित हो रही। सवाल ये है कि मतगणना दिवस की हिंसा की सच्चाई क्या है? क्या एफआईआर वाकई एक तरफा है और क्या बसपा इस मुद्दे को बड़े आंदोलन का रूप दे सकती है? फिलहाल इतना ही। तो ऐसी देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।